हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर बड़ा सा टॉपिक छोटे से टाइम में, यानी कि हम लोग यहाँ पर सारी की सारी चीज और उनकी डेफिनेशंस को समझने वाले हैं जो आपको पेपर के अंदर लिख करके आनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे आता है ज्यादातर, दैट इज डिफाइन प्राइमरी की, या फिर गिवन टेबल के अंदर से आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें से बताइए कि कौन सी प्राइमरी की है। ठीक है, ओके। सो प्राइमरी की किताबी भाषा कहती है कि इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम which can uniquely identify each row in a table but it does not accept null values। बड़ी ही आसान सी परिभाषा है। देखिए, अगर आप प्राइमरी की बात करते हैं तो इसकी किताबी भाषा से कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, ये दो शर्तों पर काम करती है। पहला है कि जब भी आप इसमें वैल्यूज देंगे ना, तो आप इसमें हमेशा नॉट नल वैल्यूज ही है जो देंगे। यानी कि जब आप अपनी टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ऐसे एट्रीब्यूट्स को पहचानना होगा जिनके थ्रू आपका डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए। यानी कि नाम से तो नहीं हो पाएगा, नाम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं। आप यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर, उसका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, ऐसी यूनिक नंबर्स हैं जो लेंगे, जो कि आपको पता है, जिनमें आप कभी भी नॉट नल नहीं डाल सकते और जिसमें कभी भी डुप्लीकेसी है जो नहीं हो सकती। तो ये दो चीजें, दो शर्तें जो प्राइमरी की हैं, ये आपको ध्यान में है जो रखनी होगी। ठीक है, प्राइमरी की इन दो शर्तों के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्राइमरी की तो जैसे एक क्वीन होती है ना, टेक क्वीन नहीं, वैसे क्वीन होती है एक महल के अंदर, एक ही होती है। वैसे जो आपकी प्राइमरी की है ना, वो क्या होगी, एक टेबल के अंदर एक ही होगी। यानी कि आप किसी भी और एट्रीब्यूट्स को, अगर आपने एक को प्राइमरी की सेट कर दिया है तो आप उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे ही एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो इसकी किताबी भाषा को अगर दोबारा पढ़ें, इट इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। अगर हम एक से ज्यादा कॉलम से प्राइमरी की बनाते हैं तो वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की है जो हो जाती है, विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि आप अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप अभी बच्चे बहुत सारे सीबीएसई 12th बोर्ड है जो दे रहे हो, आपका नाम अगर सोनू है तो लाखों और बच्चे होंगे जिनका नाम सोनू हो सकता है, लाखों नहीं तो हजारों, नहीं तो सैकड़ों होंगे। तो यानी कि सोनू नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप दूसरे से अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करवा पाओगे, तो आप रोल नंबर की सहायता है जो लोगे। तो रोल नंबर इज योर प्राइमरी की। ठीक है, तो कहता है कि ईच रो इन अ टेबल बट इट डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, जैसे कि रोल नंबर, कस्टमर आईडी, ऐसे नंबर्स को हम प्राइमरी की रखते हैं। अब दूसरी आती है आपके पास में, विच इज यूनिक की। हो सकता है आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो यूनिक की का क्या मतलब है, अब दोनों में सिमिलैरिटी की बात कर लें तो प्राइमरी की कहती है कि मेरे अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, और यूनिक की भी यही फंडा के ऊपर काम करती है। फिर दोनों की का अलग अलग यहाँ पर क्या सेंस है। बात कुछ ऐसे है कि प्राइमरी की में आप कभी भी नल डेटा नहीं दे सकते, बट यूनिक की के अंदर हम नल एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को आधार कार्ड नहीं पता है, तो मैंने आधार कार्ड को यूनिक की सेट कर दिया, बट अगर किसी को नहीं पता है तो वहां पर मैं नल डाल सकूं, बट कोई भी डुप्लीकेट आधार कार्ड ना डाल सके कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वही आपका दोबारा ना आ जाए। तो इट इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, बट ये नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें एक से ज्यादा नल वैल्यूज भी हो सकती हैं, बट डेटा इसका हमेशा यूनिक है जो होगा। अब फॉरेन की बात करते हैं। देखिए, नाम से काम को अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉरेन शब्द या फॉरेनर शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई दूसरे देश का सिटीजन हमारे देश में आता है तो हम कहते हैं फॉरेनर आ रखा है। अब यहां पर मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूं कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसमें आपने एक प्राइमरी की बना रखा है स्टूडेंट का रोल नंबर। फिर एक दूसरी टेबल है, मान लीजिए लाइब्रेरी की टेबल है, जिसमें आपकी बुक इशू का रिकॉर्ड होता है। अब ये जो रोल नंबर आपका, आपकी क्लास का डेटा बन रखा है, इसी को ही मैंने उठा करके इसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ये जानने के लिए कि किस बच्चे ने कौन सी बुक इशू कराई, कौन सी रिटर्न कराई।
तो यानी कि यहां दो टेबल्स आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो यही जब रिलेट करता है तो कौन करता है? फॉरेन की करता है। यानी कि फॉरेन की बनने की जो शर्त है, जैसे मैंने कहा ना किसी दूसरे देश का आता है तो हम उसको फॉरेनर बोलते हैं, वैसे ही इस लाइब्रेरी टेबल में जिसको आप फॉरेन की बनाओगे उसको किसी दूसरी टेबल में पहले प्राइमरी की होना पड़ेगा। यानी कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में अटैच करते हैं दोनों को रिलेट करने के लिए, तो वहां पर उसको प्राइमरी की नहीं, वहां पर हम उसको फॉरेन की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने दो टेबल को रिलेट कर लिया, यहां पर मैं डेटा इजीली फैच कर सकती हूं कि कौन से रोल नंबर ने कौन सी बुक है जो रिटर्न करा दी या नहीं कराई। तो दो टेबल को रिलेट करने में सहायता करती है प्राइमरी फॉरेन की। बट फॉरेन की बनने के लिए आपको किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस ये भी है कि आपकी जो प्राइमरी की है वो एक टेबल में एक रहती है, बट फॉरेन की क्योंकि इसके साथ दूसरी और टेबल की प्राइमरी की भी जोड़ सकते हैं, तो फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। प्राइमरी की में आप कभी भी नल वैल्यूज नहीं दे सकते हो, बट फॉरेन की में हो सकती हैं, क्योंकि आप मान लीजिए किसी डॉक्टर और पेशेंट की टेबल बना रहे हैं, तो अब कोई पेशेंट आया लेकिन पता नहीं है कि कौन सा डॉक्टर उसको अलॉट होगा, तो जो डॉक्टर की आईडी है वो आप ऑफ कोर्स पेशेंट की टेबल में जोड़ेंगे तो वहां पर वो फॉरेन की के नाम से जानी जाएगी। लेकिन आपको पता ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए कौन सा डॉक्टर उसको असाइन हुआ है, तो उस वक्त के लिए हम उसको नल रख सकते हैं। तो इट मींस आपके पास फॉरेन की का डेटा नल हो सकता है, बट प्राइमरी की का नहीं हो सकता। अब इसमें यह भी है कि अगर आपकी प्राइमरी की में रिकॉर्ड है मान लीजिए 1 2 3, तो फॉरेन की में 1 2 3 ही आ सकता है। आप इसमें 4 नंबर एंट्री नहीं कर सकते, मतलब इसमें वही रिकॉर्ड आएंगे जो फॉरेन की के अंदर है, क्योंकि यहां पर फॉरेन की में जो डेटा डिराइव्ड होता है वो प्राइमरी की से हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती होगी तभी वो किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की बन सकती है, तो फॉरेन की बिना उसके प्राइमरी की के बन ही नहीं सकती। तो जिस भी एट्रीब्यूट को आपको फॉरेन की रखना है उसको पहले किसी दूसरी टेबल में फॉर प्राइमरी की है जो बनाना होगा। इट इज ए कॉलम इन अ टेबल विच इज द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, और प्राइमरी की एंड फॉरेन की का नाम अक्सर हम सेम रखते हैं, बट आप डिफरेंट भी रख सकते हो। अब कैंडिडेट की, जैसे नाम से मैंने कहा कि चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं क्लास में मॉनिटर बना रही हूँ, तो कौन सी पदवी देने वाली हूँ? दैट इज मॉनिटर बना रही हूँ। तो मैंने एक्स बच्चे को खड़ा कर दिया, वाई को खड़ा कर दिया, जेड को, यानी कि ये तीनों के तीनों बच्चे कैंडिडेट हैं, बनने लायक हैं क्या मॉनिटर। इसमें से मेरी चॉइस है कि मैंने इसको मॉनिटर बना दिया, बाकी बच्चे गुस्से न हो जाए तो मैंने इनको सेकंड मॉनिटर का दर्जा है जो दे दिया। अब ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, यही कंसेप्ट से आप एक ही झटके में कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और प्राइमरी की के बारे में जान जाओगे, क्योंकि हमारी टेबल में हम ये देखते हैं कि कौन सा डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो मैं उन सारे एट्रीब्यूट्स को ले लूंगी, वो सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे? कैंडिडेट कीज हो जाएंगे। अब उसमें से मैं एक को मान लीजिए प्राइमरी की बना देती हूं, जो मेरी शर्तों पर खरा उतरता है कि कभी भी नल नहीं हो सकता, हमेशा यूनिक होगा। अब बाकी जो बचे होंगे ना उनको ऑल्टरनेट कीज बोल दिया जाएगा। कैंडिडेट की, देर आर मे बी 2 or more एट्रीब्यूट विच कैन बिकम द प्राइमरी की। प्राइमरी की कब बन सकता है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आपके पास काफी सारे कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं, तो वो कैंडिडेट हो गए प्राइमरी की बनने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट्स को कैंडिडेट की के नाम से जाना जाता है। एक जब प्राइमरी की बन जाता है उन कैंडिडेट्स के अंदर से, बचा हुआ ऑल्टरनेट की है, आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट की वन विल बी सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वही आपके ऑल्टरनेट कीज हैं जो जाने जाते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी की एंड फॉरेन की, प्राइमरी की इज द की which uniquely identifies a tuple, but foreign key is the key which takes reference from the primary key। मैंने कहा ना, फॉरेन की में जो भी डेटा आएगा वो प्राइमरी की से ही आएगा। अगर प्राइमरी की में 102 104 रिकॉर्ड हैं, तो यहां पर आप 102 104 ही रख सकते हैं, आप 105 नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पहले यहां एंटर होना पड़ेगा मास्टर टेबल में। देर इज ओनली वन प्राइमरी की, बट आपकी टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है, क्योंकि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की भी आप यहां पर जोड़ सकते हो, दो टेबल को जो है जोड़ने के लिए।
ठीक है, तो ये आपके पास में फंडा हुआ। जैसे अब इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल के अंदर आपके पास में एम्प्लॉय जो नंबर है ये आपकी प्राइमरी की हो गई। ठीक है, बाकी कोई भी देखो इसमें आपकी कैंडिडेट भी नहीं बन सकती क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए, है ना। तो ये आपकी प्राइमरी की इसके अंदर हो गई। दो टेबल होती, दूसरी टेबल बना रहे होते, वहां पर भी मैं कोई एम्प्लॉय नंबर ले रही होती तो मैं इसको वहां पर अगर करा रही हूं तो यहां पर इसको फॉरेन की बोल दिया जाएगा। खैर, आपका कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है। सारी कीज और उनकी परिभाषा मैंने आपको यहाँ बता दी सिंप्लीफाई करके। तो कीज हो गया हमारा वन शॉट के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा बड़ा सा टॉपिक छोटे टाइम में आपको जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।